हेलो दोस्तों, फिजिक्स की दुनिया में आपका फिर से स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे यूजेस ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस। अभी तक हमने क्या पढ़ा था? वो 25 इम्पोर्टेंट सॉरी 25 इम्पोर्टेंट डायमेंशनल फॉर्मूलाज पढ़े थे। डायमेंशन फॉर्मूला का मीनिंग क्या होता है वो आपको पता चल गया कि MLT है, MLTA है, यानी कि जो फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी है उसके रूप के अंदर हम किसी क्वांटिटी को दिखाते हैं तो उसको डायमेंशन फॉर्मूला बोलते हैं। अब डायमेंशनल फॉर्मूला है, उसके यूजेस क्या है? तो यहाँ पे लिखा है कि 3 यूजेस है। कौन कौन से यूजेस है? सबसे सिंपल लैंग्वेज में मैं समझाता हूँ। फर्स्ट नंबर लिखा है कन्वर्जन, कन्वर्जन ऑफ यूनिट्स फ्रॉम वन सिस्टम टू अदर सिस्टम। उसका मीनिंग क्या होता है कि एक सिस्टम है, आपने पढ़ा होगा 9th के अंदर कि एमकेएस है, CGS, MKS, उसका मीनिंग क्या है? मीटर किलोग्राम सेकंड। सेकंड नंबर CGS यानी कि सेंटीमीटर ग्राम सेकंड। फिर आता है FPS, फुट पाउंड सेकंड। तो एक सिस्टम में से दूसरी सिस्टम में यूनिट को कन्वर्ट करना हो तो उसके लिए डायमेंशनल एनालिसिस का यूज होता है। ओके, यानी कि डायमेंशन फॉर्मूला जो हमने सीखा उसका यूज क्या है वो अभी हमें सीखना है। ओके, तो फर्स्ट नंबर है कन्वर्जन। एक सिस्टम में से दूसरी सिस्टम में जाना हो, कन्वर्जन करना, तो कैसे करेंगे वो है। सेकंड नंबर, कोई भी फॉर्मूला आपको दिया हो तो चेक द करेक्टनेस। चेक द करेक्टनेस का मीनिंग क्या है कि वो फॉर्मूला करेक्ट है या फिर इनकरेक्ट है, वो चेक करने के लिए। ओके, तो फॉर्मूला ट्रू है या फॉल्स है वो चेक कर सकते हैं। सेकंड नंबर, फॉर्मूला भी बना सकते हैं, रिलेशन, यानी कि डिराइव अ सर्टेन रिलेशन। डिराइव अ सर्टेन रिलेशन का मीनिंग क्या है? डिराइव का मीनिंग हो हम डिराइव कर सकते हैं, यानी कि कोई भी समझ लो कि आपने पेंडुलम नाम सुना होगा। तो पेंडुलम है, पेंडुलम का जो टाइम पीरियड होता है उसका फॉर्मूला क्या होता है? तो उसका फॉर्मूला ऐसा है 2 पाई स्क्वायर रूट अंडर स्क्वायर रूट L अपॉन G, लेंथ अपॉन ग्रेविटी। तो ये फॉर्मूला कैसे बना है? तो ये फॉर्मूला भी हम इसका यूज करके बना सकते हैं, वो हम आगे पढ़ेंगे। बराबर, अभी हम एक काम करते हैं, इसके ऊपर कंसंट्रेशन करते हैं। चेक द करेक्टनेस ऑफ अ रिलेशन, यानी कि कोई भी फॉर्मूला आपको दिया हो तो वो फॉर्मूला करेक्ट है या फिर यानी कि फॉल्स है, वो हम चेक कर सकते हैं। तो देखते हैं, सबसे पहले यहाँ से स्टार्ट करते हैं करेक्टनेस। तो सबसे पहले हमें एक फॉर्मूला गिवन है यहाँ पे, S इज इक्वल टू UT प्लस हाफ AT स्क्वायर। तो ये फॉर्मूला करेक्ट है कि नहीं वो चेक करने के लिए हमें क्या करना है, इसके अंदर हमें 3 पार्ट करेंगे। देखो, एक S है, फिर UT है, फिर हाफ AT स्क्वायर है। आप बोलोगे पार्ट कैसे कर सकते? इक्वल टू हो वहां पे भी इक्वल टू रखना है, तो यानी कि इक्वल टू के पहला होगा वो एक पार्ट होगा, दूसरा नंबर इक्वल टू के बाद फिर यहाँ पे प्लस हो माइनस हो कुछ भी हो तो भी एक पार्ट बन जाएगा। तो यानी कि टोटल 3 पार्ट है। ये सबके डायमेंशन फॉर्मूला हमें पहले फाइंड करने, सब इक्वल हो गए तो फॉर्मूला सही है, सब इक्वल नहीं हो गए तो फॉर्मूला गलत है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे पढ़ते हैं S क्या है, तो आपको गिवन होगा S है, वो गिवन होगा कि डिस्प्लेसमेंट है। अब डिस्प्लेसमेंट का मीनिंग क्या है? डिस्टेंस, यानी कि चेंज इन पोजीशन। तो उसका यूनिट क्या होता है? मीटर। तो उसका डायमेंशन फॉर्मूला क्या होगा? इसके अंदर किलोग्राम है नहीं है, सेकंड है नहीं है, ओनली मीटर है। तो लेंथ के ऊपर 1 आएगा, बाकी सब 0 आएगा। ओके, फिर आता है UT। व्हाट इज UT? तो U इंडिकेट्स इनिशियल वेलोसिटी। अब इनिशियल हो कि फाइनल हो, वो है क्या? वेलोसिटी। तो यहाँ पे लिख दो वेलोसिटी। T फॉर टाइम। अब वेलोसिटी का यूनिट क्या है वो याद करो। यस, मीटर अपॉन सेकंड। तो मैंने लिख दिया है मीटर अपॉन सेकंड। टाइम का क्या होता है? सेकंड, सेकंड कट तो मीटर बचेगा। तो उसका डायमेंशन फॉर्मूला क्या होगा? फिर से L/1 आएगा, बाकी सब 0। फिर आता है हाफ AT स्क्वायर। यहाँ पे जो भी डिजिट हो उसको आपको कंसिडर करने की जरूरत नहीं है, वो नेग्लिजिबल है, उसको आप अवॉइड करो। तो यहाँ पे है AT स्क्वायर। व्हाट इज A? A इज एक्सेलरेशन और T फॉर टाइम, और टाइम का स्क्वायर है। तो एक्सेलरेशन का यूनिट क्या था याद करो बराबर से, या फिर आगे का लेक्चर देख लो। एक्सेलरेशन का क्या है? मीटर अपॉन सेकंड स्क्वायर। क्या है? मीटर अपॉन सेकंड स्क्वायर। क्योंकि हमने पढ़ा था कि एक्सेलरेशन का मीनिंग क्या होता है? चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकन। तो चेंज इन वेलोसिटी, वेलोसिटी का क्या होता है? मीटर अपॉन सेकंड, टाइम का सेकंड, सेकंड नीचे आ जाएगा तो मीटर अपॉन सेकंड स्क्वायर। ओके, तो एक्सेलरेशन का मीटर अपॉन सेकंड स्क्वायर। टाइम का क्या होता है? सेकंड, मगर यहाँ पे स्क्वायर है इसलिए सेकंड का स्क्वायर, दोनों कट हो जाएगा तो मीटर। अब मीटर यानी कि क्या? L/1। तो L/1 है तो बाकी सब तो 0 हो जाएंगे। अब आप देखो
इसका डायमेंशन फॉर्मूला था L/1, इसका भी L/1, इसका भी L/1, तो सभी पार्ट है वो इक्वल डायमेंशनल फॉर्मूला उसके है, तो यानी कि फॉर्मूला एकदम करेक्ट है, बराबर। तो करेक्ट फॉर्मूला समझ में आया। अब सेकंड नंबर है, वो सेकंड नंबर यानी कि अब अभी और 3 फॉर्मूला की प्रैक्टिस कर लेते तो आपको पता चले। ए पार्ट में चला रहा हूँ, ये करेक्टनेस कैसे चेक करते वो एक बार वीडियो पोस्ट करके देख लो। ओके, अब नेक्स्ट एक इक्वेशन गिवन है, उसका हमें करेक्टनेस चेक करना है, यानी कि वो फॉर्मूला करेक्ट है कि नहीं, विथ यूजिंग डायमेंशनल एनालिसिस। ओके, तो चेक करते हैं। यहाँ पे फॉर्मूला है v² माइनस u² इज इक्वल टू 2a कैपिटल S। व्हाट इज v? तो फाइनल वेलोसिटी, व्हाट इज u? इनिशियल वेलोसिटी, a फॉर एक्सेलरेशन और s इंडिकेट्स डिस्प्लेसमेंट। ओके, वो फॉर्मूला सब आपको आगे पढ़ने में आएगा, अभी हम देखते हैं। तो फॉर्मूला गिवन है वो क्या है वो पता होगा। अब क्या करना है, देखो यहाँ पे 3 पार्ट कैसे, जरूरी नहीं कि 3 पार्ट हो, 2 भी पार्ट हो सकते हैं, मगर पार्ट कैसे करने का, इज इक्वल टू को उस तरफ हो वो एक पार्ट हो जाएगा, फिर u² एक पार्ट है, v² एक पार्ट है, बीच में कोई भी साइन आ जाए, कोई भी प्लस माइनस इक्वल टू, तो पार्ट अलग हो जाएगा। तो एक सेकंड, फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड, बराबर। अब देखो तो v² है, v क्या था, वेलोसिटी, तो वेलोसिटी का स्क्वायर कर दो, बिकॉज यहाँ पे स्क्वायर है। वेलोसिटी का यूनिट क्या होता है, मीटर अपॉन सेकंड, मीटर अपॉन सेकंड, उसका स्क्वायर करो तो मीटर स्क्वायर अपॉन सेकंड स्क्वायर। व्हाट इज द डायमेंशन फॉर्मूला, तो m/0, बिकॉज यहाँ पे किलोग्राम नहीं है, फिर मीटर का स्क्वायर है इसलिए l लेंथ/2 आएगा, सेकंड स्क्वायर है तो टाइम/2 आएगा, मगर -2 इसलिए है बिकॉज सेकंड स्क्वायर कहाँ पे है, डिनोमिनेटर में, देखो डिनोमिनेटर में। ओके, तो ये फॉर्मूला बन गया। चलो डायमेंशन फॉर्मूला इसका करेक्ट होगा। फिर सेकंड पार्ट u², व्हाट इज u², इनिशियल वेलोसिटी। अब इनिशियल वेलोसिटी है तो वेलोसिटी का स्क्वायर होगा, वेलोसिटी का मीटर अपॉन सेकंड, उसका स्क्वायर लगाओ, फिर से वही मीटर स्क्वायर अपॉन सेकंड स्क्वायर, डायमेंशन फॉर्मूला वही आएगा। ओके, बात खत्म। 2as, 2 को कंसीडर करना नहीं है, a फॉर एक्सेलरेशन, s फॉर डिस्प्लेसमेंट। एक्सेलरेशन का क्या होता है, अभी मैंने बताया था, मीटर अपॉन सेकंड स्क्वायर, मीटर अपॉन सेकंड स्क्वायर, और डिस्प्लेसमेंट का क्या होगा, मीटर, तो क्या होगा, मीटर स्क्वायर अपॉन सेकंड स्क्वायर, डायमेंशन फॉर्मूला वही बनेगा। तो ये फॉर्मूला क्या है, करेक्ट है। ओके, एक बार वीडियो पोस्ट करके ये चेक कर लो, बाद में आगे बढ़ते हैं। ओके, अब नेक्स्ट फॉर्मूला है W इज इक्वल टू हाफ mvf², vf का मीनिंग है फाइनल वेलोसिटी का स्क्वायर, माइनस हाफ mvi², मींस इनिशियल वेलोसिटी का स्क्वायर। ओके, अब हम इसे चेक कैसे करेंगे, देखो यहाँ पे कितने स्टेप होते हैं वो पहले चेक करते हैं। इज इक्वल टू के पहले जो है W वर्क है, वर्क वो एक स्टेप हो गया। इज इक्वल टू के बाद में जो हाफ mv² है वो भी एक स्टेप हो गया, फिर माइनस है तो यानी कि उसके बाद जो आएगा वो एक स्टेप हो जाएगा। कितने स्टेप हुए, 3 स्टेप हुए। W फॉर वर्क, वर्क का यूनिट क्या होता है, जूल, जूल की जगह क्या आता है, किलोग्राम मीटर स्क्वायर अपॉन सेकंड स्क्वायर। अभी भी आपको ये पता ना चलता हो तो जो डायमेंशन फॉर्मूला वाला यानी कि जो लेक्चर है वो एक बार अच्छी तरह से देख लेना। तो जूल की जगह आएगा किलोग्राम मीटर स्क्वायर अपॉन सेकंड स्क्वायर। तो डायमेंशन फॉर्मूला क्या आएगा, किलोग्राम है तो मास/1, मीटर स्क्वायर है तो लेंथ/2, सेकंड स्क्वायर है तो टाइम/-2, बिकॉज वो डिनोमिनेटर में नीचे है इसलिए। वेरी गुड। अब हाफ mvf², हाफ है उसको तो अवॉइड करना है। m का मीनिंग होता है मास, v का मीनिंग होता है वेलोसिटी का स्क्वायर, मास की जगह किलोग्राम, वेलोसिटी का क्या होगा, मीटर अपॉन सेकंड, मगर उसका होल स्क्वायर है इसलिए अलग अलग दे दो, तो मीटर स्क्वायर अपॉन सेकंड स्क्वायर, मीटर अपॉन सेकंड का होल स्क्वायर है उसको अलग अलग दे दो तो मीटर स्क्वायर अपॉन सेकंड स्क्वायर, m/1 l/2 t-2। ओके, दोनों के डायमेंशन फॉर्मूला सेम है। इसका भी यही होगा बिकॉज vf की जगह से vi है, तो वो फाइनल वेलोसिटी बोलो या इनिशियल वेलोसिटी बोलो, इन शॉर्ट है तो वेलोसिटी, तो डायमेंशन फॉर्मूला यही होगा। तो तीनों के डायमेंशन फॉर्मूला एक ही है यानी कि इक्वल है, सो इट इज करेक्ट फॉर्मूला। ओके, अब नेक्स्ट, k इज इक्वल टू हाफ m² v²।
व्हाट इज के? के फॉर काइनेटिक एनर्जी। अब काइनेटिक एनर्जी का मीनिंग क्या होता है? काइनेटिक एनर्जी, अब एनर्जी है तो एनर्जी और वर्क दोनों का एक, मैंने बताया था, वर्क हो, एनर्जी हो या टॉर्क हो, तीनों तीन का यूनिट जूल होता है। वर्क, एनर्जी एंड टॉर्क। ओके, तो जूल होगा, जूल की जगह क्या आएगा? किलोग्राम मीटर स्क्वायर अपॉन सेकंड स्क्वायर। सिंपल डायमेंशन फॉर्मूला m⁻1 l⁻2 और t⁻²। ओके, वेरी गुड। अब सेकंड नंबर का स्टेप क्या है? इज इक्वल टू के बाद वाला। अब देखो तीसरा स्टेप नहीं होगा यहाँ पे क्योंकि कोई साइन नहीं है, प्लस माइनस कुछ नहीं है। ओके, तो हाफ m²v², हाफ तो नेग्लिजिबल है तो यानी कि उसको अवॉइड करना है। ओके, फिर यहाँ पे m², m का मीनिंग क्या होता है? मास होता है, तो मास का स्क्वायर करो, v फॉर वेलोसिटी का स्क्वायर। मास का मीनिंग होता है किलोग्राम, तो किलोग्राम का स्क्वायर होगा, मास का यूनिट किलोग्राम इसलिए किलोग्राम का स्क्वायर। वेलोसिटी का मीनिंग होता है मीटर अपॉन सेकंड, उसका होल स्क्वायर कर दो तो मीटर स्क्वायर अपॉन सेकंड स्क्वायर होगा। ओके, अब डायमेंशन फॉर्मूला क्या होगा? m⁻2 l⁻2 t⁻² इज इक्वल टू नो, नॉट इक्वल टू। ओके, तो दोनों के डायमेंशन फॉर्मूला यहाँ पे इक्वल टू नहीं है, सो इट इज फॉल्स फॉर्मूला। तो आपको जो यूजेस ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस था उसके 3 यूजेस थे, उसमें बीच वाला जो यूजेस था वो क्या यूज है उसका? तो चेक द करेक्टनेस ऑफ रिलेशन, यानी कि कोई भी रिलेशन हो वो करेक्ट है या फिर इनकरेक्ट है वो चेक करना है। तो वो हमने चेक कर लिया। अब नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम बाकी के जो यूजेस है वो कंप्लीट करेंगे। ओके।